देखो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हमने आपको क्या बताया कि डिस्चार्जिंग में क्या कांस्टेंट होगा, चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा, और चार्जिंग में पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग में हमारा जो है चार्ज हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है कि इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो देखो जब एयर होगा तो एयर में के का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इसके पास क्या क्या है, डाई इलेक्ट्रिक है, एरिया है और डिस्टेंस है, तीन तीन चेंज कर सकते हैं। अब इसमें चार्ज हमेशा कांस्टेंट होगा। ओके, तो हम लोग चेंज क्या कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक एरिया। तो एरिया को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ओके, और क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस है हमारा। अब डिस्टेंस को भी दोनों चीज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस सब सभी कंडीशन में ओके ऐसा चार्ट बनाइए। सबने चार्ट बनाया। अब देखो अभी ऊपर में लिखो आप क्या, चार्ज। तो चार्ज आपका क्या होने वाला है, हमेशा कांस्टेंट होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, जितना भी चीज है सब में कांस्टेंट होगा, एरिया में भी कांस्टेंट, डिस्टेंस में भी कांस्टेंट। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। देखो अब देखो हम पढ़ रहे हैं कैपेसिटर, तो सबसे पहले हम कैपेसिटर निकालें, कैपेसिटेंस। ओके, और फिर कैपेसिटेंस से सबको हम दो एनालिसिस करेंगे। ओके, तो यह एक की पॉइंट है। ओके, कि कहीं भी पढ़ो, चार्जिंग पढ़ो चाहे डिस्चार्जिंग पढ़ो, तो सबसे पहला कांस्टेंट चीज को समझेंगे कि क्या कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट है उसको अंडर कर दिया, जो कांस्टेंट है वो तो कभी चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हम कैपेसिटेंस को देखेंगे। ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी भी कंडीशन में वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो पहले हम कैपेसिटेंस पे चेक करेंगे। ओके, तो कैपेसिटेंस निकल गया, तो उसके बाद चार्ज बढ़े चाहे पोटेंशियल बढ़े, वो एक अलग कंडीशन है। ओके, तो हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं। तो डिस्चार्जिंग में हमारा चार्ज होता है वो कांस्टेंट हो गया। अब आते हैं हम कैपेसिटेंस पे। ठीक है, तो कैपेसिटेंस में तो जब डाई इलेक्ट्रिक का कंडीशन होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। डाई इलेक्ट्रिक देने पे कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। ओके, फिर हमारे पास क्या है, एरिया। तो एरिया को बढ़ा रहे हैं तो घटा रहे हैं। ओके, तो एरिया के बढ़ने से कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और एरिया के घटने से कैपेसिटेंस क्या करेगा, घटेगा। ओके, तो एक जगह क्या लिखे यहाँ पे, बढ़ेगा, और एक जगह यहाँ लिखते हैं घटेगा। अब अब तीसरा क्या हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के बढ़ने से कैपेसिटेंस घटेगा, और डिस्टेंस के घटने से कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो इंक्रीज का डिक्रीज और डिक्रीज का इंक्रीज। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है बता, कैपेसिटेंस हो गया। अब कैपेसिटेंस के बाद क्या होगा हमारा, Q इज इक्वल टू CV, चार्ज खत्म, CV खत्म, अब भी बचा पोटेंशियल। ओके, अब पोटेंशियल की चर्चा करते हैं। ओके, तो देखो इस कंडीशन, दो कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमारा क्या कांस्टेंट है, Q इज कांस्टेंट, और Q इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू कांस्टेंट
तो यहाँ से जो V का मान होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। पोटेंशियल आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपका, V/D, मतलब कि वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। और एनर्जी का आपके पास तीन फॉर्मूला है। ओके, यू हैव द थ्री फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। Q²/2C, हाफ CV², और क्या होगा आपका हाफ QV। तो देखो, चार्जिंग के कंसेप्ट में आपका पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो चार्जिंग में आप कौन सा फॉर्मूला यूज किए, ये वाला, हाफ CV²। और जो एनर्जी होगा, हाँ किसी को तो पूछना है क्या, कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो, कोई भी दिक्कत हो तो। चार्जिंग में हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट था, तो हम एम फॉर्मूला को यूज किए थे। और यहाँ पे हमारा चार्ज कांस्टेंट है, तो डिस्चार्जिंग में हम एम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल बचा, क्योंकि क्यू तो कांस्टेंट हो गया ना जी। अगर क्यू कांस्टेंट हो गया तो सी पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो आपका एनर्जी है वो क्या होगा आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ओके, तो आपका पोटेंशियल भी जो होता है कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन आ गया। आपका जो है क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन, और एनर्जी भी आपका कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शन। ओके, तो हमारे पास तीन कंडीशन आ गया। तो पोटेंशियल, पोटेंशियल का क्या लिखे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी। ओके, तो देखो, जहां जहां आपका बढ़ रहा है वहां वहां घटा दो, जहां जहां घट रहा है वहां वहां बढ़ा दो। दिख रहा है ना, ज्यादा छोटा नहीं ना हो गया, दिख रहा है, हाँ इतना में दिख जाएगा। ओके, ज्यादा छोटा नहीं है। तो यहाँ पे क्या करो, जहां पे बढ़ रहा है वहां पे घटाओ, और जहां पे बढ़ रहा है वहां पे घटाते जाओ। जहाँ घट रहा है वहां बढ़ा दो, जहाँ घट रहा है वहां बढ़ा दो, जहां बढ़ रहा है वहां घटा दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही होना जो पोटेंशियल का होना है, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पोटेंशियल की बात मानेगा। और यहाँ पे जो आपका एनर्जी है उसमें भी वही होना है, घटेगा, घटेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और घटेगा। ओके, तो किसी को भी हमारा डिस्चार्जिंग और कैपेसिटेंस में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। एनी डाउट? कशिश, अब आपको समझ आ गया कि आप कहाँ पे गलत हैं? ओके, तो हमारा डिस्चार्जिंग भी खत्म हो गया और हमारा चार्जिंग भी खत्म हो गया। ओके, और एक छोटा सा चीज देखो, आप सीरीज इसको ऐड करना, कैपेसिटेंस को सीरीज में ऐड कैसे करते हैं और पैरेलल में ऐड कैसे करते हैं, ये आपको समझ में आता है? देखो, इसका कंसेप्ट सिखाते हैं, एडिंग ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि छोटा सा है लेकिन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बताएंगे कि किस तरह का कैपेसिटर को किस तरह से ऐड करेंगे, अपने जन्नत तो पता हो। ओके, तो जिस तरह से हमारा करंट में होता है सीरीज ऑफ पैरेलल, इसमें भी वही होगा, एक सीरीज एडिशन होता है और एक आपका पैरेलल एडिशन होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कि सीरीज में क्या कांस्टेंट होगा, ये सभी को पता है, अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस।
ये इतना तो सभी को पता कि अपोजिट रेजिस्टेंस होता है, लेकिन कंसेप्ट सीखो पहले, क्योंकि कंसेप्ट पता होगा ना तो बनाना सबको पता होता है वो सब चीज। तो देखो सीरीज में क्या बराबर होता है, तो सीरीज में आपका जो होता है करंट सेम होता है, ओके। और करंट मतलब Q इज इक्वल टू आई टी, मतलब कि इसमें क्या होगा, चार्ज आपका सेम होगा। अब पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल। ओके, तो देखो पढ़ने देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की कहानी। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होगा, C1 और C2। तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल दो होगा ऐड होगा। अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो टोटल पोटेंशियल हमारा V है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ओके, तो सीरीज में एक पॉइंट और छूट गया था, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल ऐड होता है, ये इसको लिख लो। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल इज एडेड। अब पैरेलल में क्या होता है, चार्ज इज एडेड। ओके, दो पॉइंट है, इसी पे सारी स्टोरी बनती है हमारी। तो अब देखो हमने क्या लिख दिया कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हमको क्या पता है कि Q सब में सेम है, तो Q का मान कितना पुट करेंगे, C1 V1, ओके, इज इक्वल टू C2 V2, और Q का मान क्या होगा, C इक्विवेलेंट इनटू पूरा V। सही है ना, तो इसको समझने में किसी को दिक्कत कि Q का मान कितना होगा, C1 V1, C2 V2, चाहे C इक्विवेलेंट भी। तो अब देखो V का मान सबको जगह पुट करो, तो V की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, Q बाई C इक्विवेलेंट, यहाँ पे Q बाई C1 और Q बाई C2। ओके, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन में आपका क्या आ गया, 1 बाई C इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया आपका, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। ओके, तो उसी प्रकार से बहुत सारा कैपेसिटर होगा, तो हम उसको किस तरह से ऐड करेंगे, 1 बाय सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। अब इस तरह से हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारी सीरीज का जो है वो कंसेप्ट है। इसमें किसी को इसका कंसेप्ट में कोई दिक्कत, बाकी तो सबको पता है कि क्या करना है, कंसेप्ट समझ आया सबको। उसी प्रकार से हम लोग आते हैं पैरेलल एडिशन पे। तो देखो पैरेलल एडिशन में क्या करना है हमको, ये C1 है, ये C2 है। ओके, तब इसमें क्या होगा, आपका पोटेंशियल सेम होगा। ओके, तो पोटेंशियल अलोंग C1 इज V एंड पोटेंशियल अलोंग C2 इज V। और ये इसमें अगर पूरा चार्ज Q है, तो इसमें चार्ज Q1 जाएगा और इसमें चार्ज Q2 जाएगा, और इसको देख के हम लिखेंगे कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ओके, और इसमें हमारा पोटेंशियल सेम है। ओके, तो हम क्या, हम V का मान कितना पुट करेंगे, Q बाई C इक्विवेलेंट। एक मिनट, यहाँ पे हमारा क्या है, पोटेंशियल सेम है, तो Q इज इक्वल टू सी भी हम फॉर्मूला पर है, और इसमें हमारा B सेम है। ओके ओके, सही है।
इसमें हमारा भी सेम है, ठीक है। और Q1 का मान कितना होगा हमारा C1 B, C1 B, ओके। और Q2 का मान कितना होगा हमारा C2 B, और Q इक्वल टू कितना है हमारा Q1 प्लस Q2। तो Q का मान पुट कर दो, Q का मान पुट करेंगे हम CB, और Q1 का मान पुट करेंगे C1B, और Q2 का मान पुट करेंगे C2B। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, C की वैल्यू कितना आ गया हमारा C1 प्लस C2। ये हुआ हमारा कंसेप्ट इसका, ओके। तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि रेजिस्टेंस का उल्टा होगा और कंसेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट होगा ना, तो आपको सर्किट का क्वेश्चन देगा ना, तो उसमें आप दिमाग नहीं लगा पाइएगा। तो इसलिए कंसेप्ट का होना जरूरी है सर्किट का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बड़ा सिंपल सा एडिशन और सब्सट्रैक्शन देगा तो वो तो बना दीजिएगा बिहार बोर्ड टाइप का, इसलिए कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। सबको समझ आ गया? ओके, इस पे आते हैं। देखो क्या लिखा क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिख रहा है सबको कि इसको बड़ा करें? सबको साफ साफ दिख रहा है? देखो, if the distance between plate of a capacitor C1 is half and area of the plate is double, okay, then what will be the capacitance? ओके, तो देखो एक कैपेसिटेंस है C1, दिखाते हैं। हमने इसमें क्या किया, डिस्टेंस को हाफ कर दिया और एरिया को डबल कर दिया। देखो एक कैपेसिटेंस है C1, उसका फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। हमने क्या कर दिया, D डैश को कर दिया D/2 और A डैश को कर दिया 2A, ओके। तो जो बाद का कैपेसिटेंस होगा हमारा C2, उसका मान कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट 2A D/2 मतलब 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ओके। और एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की जगह पे कितना है आपका C1, आपका मान कितना होगा 4C1, ओके। इसमें कोई दिक्कत? तुम्हारा लगे नहीं है, होगा तो दे दीजिए ना, तो भाई कटोरा को बिगल में कटोरा खो जाता तो नीचे नहीं है, ले रूम में दिख दे कनिया। वो मेरा वाला है। भाई हाँ वो मेरा है। नहीं खीर का कती खो जाता तो नीचे भाई लेटर चल जाएगी। कसले जरूरत है क्या, ऊपर लाइट नहीं है रोटी बनाने के लिए, ये बिजनेस चलता है, ये बिजनेस चल रहा है, ये इमरजेंसी नहीं है। क्वेश्चन पे आते हैं। A capacitor has a two circular plate whose radii are the 8 centimeter and the distance between them is 1 mm, ओके। देखो यहाँ पे क्या सर्कुलर प्लेट है, तो सर्कुलर प्लेट का कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r। सिर्फ इसका हमको इसका रेडियस से मतलब है। तो कैपेसिटर ऑफ द टू सर्कुलर प्लेट हुज रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच, दोनों का कितना 8 सेंटीमीटर है, ओके। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 mm।
when macro snap of the dielectric constant 6 is placed between them, then calculate the capacitance and the energy stored when it is given the potential of 150 volt. ओके, तो एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस है और दोनों का रेडियस है 8 सेंटीमीटर का, ठीक है। और दो है, दोनों के बीच में जो है 1 mm की दूरी है, ठीक है। और दोनों को क्या कर दिए, दोनों के बीच में जो है एक मैक्रो स्नैप 6 डाल दिए, ठीक है। देन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द स्टोर्ड एनर्जी। अच्छा समझ गए, देखिए एक हुआ एक पैरेलल कैपेसिटर और दूसरा पैरेलल कैपेसिटर, दोनों के बीच का जो दूरी है वो आपका कितना दिया हुआ है 1 mm, तो दो को मिलाकर के एक कैपेसिटर बना, ओके। और दोनों का रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइडेंटिकल है और कह रहा है कि दोनों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिए जिसका मान है 6। तो आपको पता करना है कि इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका एनर्जी कितना होगा और इसका पोटेंशियल दिया 150 वोल्ट, ओके। ओके, तो C का मान कितना होगा आपका इप्सिलॉन नॉट A बाय D, ओके। तो आपका जो रेडियाई है उससे क्या देगा एरिया, ओके। तो यहाँ पर लिखो इप्सिलॉन नॉट पाई 8 सेंटीमीटर का है, तो 8 इंटू 10 पे पावर -2 का स्क्वायर, और के का मान कितना है 6 है, डिवाइड बाई डी, और दोनों के बीच का जो दूरी है वो कितना है हमारा 1 mm, ओके। दोनों के बीच का दूरी हमारा 1 mm है, 1 इंटू 10 पे पावर -3, ओके। तो यहां से हमारा सी का मान कितना आएगा, ओके। तो देखो यहाँ पे 6 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 8 10 पे पावर -4, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, तो +3, ओके। तो हमारे यहाँ पे सी का मान कितना आएगा, तो देखो यहाँ पे 8 है, तो 8 को हम दो भाग में तोड़ सकते हैं, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8। अब पूछो कि 4 दूनी 8 हम क्यों तोड़ रहे हैं, कोई पूछ तो सकता है। ये 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ इसको हम तोड़ दिए 4 इंटू 2 पे, और यहाँ पर 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 इंटू 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू 10 पे पावर -1, लिख सकते हैं इसको। अगर इसको इस फॉर्म में लिख दिए तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखे हैं तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा है, 12 इंटू 4 पाइप नोट इंटू 10 पे पावर -1 हम क्यों लिखे इस तरह से, इस फॉर्म में इसको क्यों किए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पाइप नोट का मान कितना होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9। तो इसका मान सीधे हम पुट नहीं कर दें कि 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 और 10 पे पावर -1, 3 चक्का 12, सॉरी 3 तिया 9 और 3 चक्का 12, तो 4/3 इंटू 10 पे पावर -1, ये हो गया आपका कितना कैपेसिटेंस। अब इसमें क्या पूछ दिया हुआ है, अब इसमें दिया हुआ है V का मान दिया हुआ है, तो V का मान है 150, तो आप एनर्जी कैसे निकालिएगा, तो आपका एनर्जी होगा कितना होगा हाफ CV², तो हाफ C का मान 4/3 इंटू 10 पे पावर -1, और V का मान कितना 120 है, तो 120 का स्क्वायर 120 इंटू 120 गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन भी हमारा हो गया, कोई दिक्कत, आप पूछिए, कुछ पूछना है क्या। हाँ आप पूर्व बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, इसमें क्वेश्चन समझ आ रहा है ना।
तो इसी तरह से एक एक क्वेश्चन करिएगा। सारा क्वेश्चन कितना एन का है। ओ किसी ने बोला था क्या क्वेश्चन भेजने के लिए, रुकिए हम आपको क्वेश्चन भेज देते हैं, तो सिर्फ याद नहीं रहता। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पढ़िए ठीक से। पढ़ने क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, जब तक पढ़िए जब तक वो आपको समझ में ना आने लगे। ओके, एक बार ऐसा तो आएगा ना कि हमको समझ में आएगा। इसमें क्वेश्चन देखिए क्या, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म ऑफ 2 प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो 2 प्लेट से बना हुआ है, दोनों का जो एरिया दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, ठीक है। अब पढ़िए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 mm, दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 mm है, ठीक है, वो भी आ गया। अब इसमें क्या दिया, ए डायनेटिक कांस्टेंट ऑफ द 5। ओके, तो यहाँ पे आपका डायनेटिक कांस्टेंट 5 है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका इतना दिया हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है वोल्ट पर मीटर में, इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट, फाइंड द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विदाउट कॉजिंग एनी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसमें बिना कोई डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुए इसमें कितना चार्ज दो टाइम में स्टोर हो सकता है। ओके ओके, तो ये कैसे बनेगा, एनी आइडिया। आपके पास एरिया दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और आपको पूछ रहा है चार्ज इसमें कितना स्टोर हो सकता है। ओके, तो देखो आपको फॉर्मूला पता होगा Q इज इक्वल टू CV, और C का मान कितना है आपका, इप्सिलॉन नोट A/D इंटू V। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है B/D, तो V का मान कितना होगा E इंटू D। ओके, तो ये या इसमें इसका मान पुट कीजिएगा तो आपका मान कितना होगा, इप्सिलॉन नोट A/D, और V का मान कितना पुट कीजिएगा E इंटू D पुट कीजिएगा। ओके, तो ये पोर्शन से आपका D और D कट गया, तो आपका कितना हो गया, इप्सिलॉन नोट A इंटू E। ये फॉर्मूला आ गया, इसको देख करके। आपके पास डायनेटिक कांस्टेंट है, तो क्या आपके पास K का मान दिया, और K का मान भी पुट करिएगा, और क्या, सिंपल सा बात है। तो अब यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, Q मान आ जाएगा, तो Q का मान सबको निकालिए कितना होगा, इप्सिलॉन नोट का मान 8.85 इंटू 10 पे पावर -12। एरिया का मान कितना दिया हुआ आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करिएगा, 100 इंटू 10 पे पावर -4। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया हुआ आपका 1.9 इंटू 10 पे पावर -7, 1.9 इंटू 10 पे पावर -7। और डायनेटिक कांस्टेंट का मान कितना दिया हुआ है 5, इसका मान पुट कीजिएगा 5, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेट आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम आशा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ओके, कैलकुलेट करके हम कौन से भेजिएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि मेन चीज आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, तो मैंने अप्रोच करना सिखा दी कि अप्रोच कैसे करना है, और बाकी आपका काम बचा कि इसको हमको कंप्लीट कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, 27 चार्ज वाटर ड्रॉपलेट ईच ऑफ रेडिया 10 पे पावर -3 मीटर। बड़ा कर दें क्या, बड़ा कर देते हैं। 27 चार्ज ड्रॉपलेट है आपके पास, ओके, और रेडिया आपका कितना 10 पे पावर -3 मीटर का, और सबके पास चार्ज कितना 10 पे पावर -12 कूलम, condensed to form a single drop। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ ए बिगर ड्रॉप, तो बिगर ड्रॉप का आपको पोटेंशियल चाहिए। ओके, तो आपको बताया ना कि जब एन ड्रॉप जो होता है बिन करके एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो जो आपका क्यू का मान होगा वो कितना होगा एन क्यू के बराबर, सी का मान कितना होगा आपका एन पे पावर 1/3 इंटू स्मॉल सी। ओके,
और जो आपका जो भी का मान होगा वो कितना होगा आपका n पे पावर 2/3 v नॉट। ये आपको याद है कि नहीं है? क्या आपको ये याद है? आपको याद है? याद है तो बन जाएगा। तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है? रेडियाई दिया हुआ है। तो स्फीयर का रेडियाई दिया हुआ है, तो इस सब का क्या निकलेगा? कैपेसिटेंस। आपका सी का मान कितना होगा? 4 पाई सिग्मा नॉट स्मॉल आर। ये आपका सी नॉट का मान आ गया। और 1/4 पाई सिग्मा नॉट का मान कितना होगा? 9 × 10⁻9। और आर का मान कितना आपका? 10⁻−3। ओके, तो ये हो गया आपका सी का मान। और आपके पास क्या क्यू का मान दिया हुआ है इतना, तो क्यू का मान पुट कीजिए। क्यू इज इक्वल टू CV 10⁻12। और सी का मान कितना है? ये नीचे जाएगा तो कितना होगा आपका? 1/9 × 10⁻12। और ये हो गया आपका बी। तो यहाँ से आपका बी का मान कितना आ गया? तो ये देखो 10⁻+12 और 10⁻−12 कट गया। आपका इसमें बी नोट का मान आएगा 9। और बी नोट का मान आ गया 9। ओके, तो आपका बी का मान कितना आएगा? n⁻2/3 इंटू वी नोट। और n कितना आपका 27 है, 27। तो 27/2/3। बी नोट का मान 9 है। तो 27 को क्यूब रूट करेंगे कितना होगा? 3 या 9, 9 या 27। और फिर 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 या 9। तो आपका कितना होगा इसका मान? 9 × 9। आपका बी का मान कितना होगा? 81 वोल्ट। होगा ना दी? सही है। समझ में आया कि हम इसको फास्ट बना दिए? क्योंकि हम सोच रहे थे कि आप जितना थ्योरी बताएं उसमें आप रिवाइज कर रहे होंगे, इसलिए तो मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 में क्या दिया हुआ? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ पोटेंशियल ऑफ 20 किलोवोल्ट। ओके, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कितना 20 किलोवोल्ट का है। और इसकी कैपेसिटेंस इतना दी है 2 × 10⁻⁻4 माइक्रोवोल्ट। इफ एरिया ऑफ इच प्लेट इज इतना, एरिया सारे प्लेट का इतना दिया और डिस्टेंस इतना दिया हुआ है। तो हमको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ग्रेडियंट, डायनेटिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम और एनर्जी। ओके, बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सी दिया हुआ है, तो सी का मान कितना हुआ? के इफ नॉट A/D। फॉर्मूला पुट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका के का मान आ गया। ओके, तो बी बन गया। फिर क्या पूछा? पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? बटा इलेक्ट्रिक फील्ड dV/dx। यही ना वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। और एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी के लिए क्या कीजिएगा? हाफ CV²। आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे dV का मान दिया हुआ है और dx मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2 mm है। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस कितना दिया? 2 mm। तो यहाँ पे dx कितना होगा? 2 mm और dV का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, डायनेटिक कांस्टेंट आ गया और आपका एनर्जी भी आ गया। दोनों तीनों आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ओके, ये भी रहा कि आप खुद से बना करके हमको भेजिएगा कि आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 10 बचा। तो 10 बता दें कि इसको छोड़ दें थोड़ा सोचने के लिए? तो इसको छोड़ देते थोड़ा सोचने के लिए कि आपका दिमाग सोच पाता है कि नहीं सोच पाता है, वरना फिर हम तो है ही हैं। ठीक है,
आज की क्लास में किसी को दिक्कत? ओके ठीक है, 60 बजे इवेंट स्टार्ट करते हैं।